हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. तो हमें ये जो चार स्टेटमेंट्स या ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें इनमें से चुनना है कि कौन सा गलत है. ऑप्शन ए इज मोर रिसेंट स्टडीज डू नॉट सपोर्ट gross generalizations about competition as suggested in Gauss competitive exclusion principle. ये तो बिल्कुल सही है. पहले हमें पता चलना चाहिए कि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि अगर टू स्पेसिस या फिर क्लोजली रिलेटेड टू स्पेसिस दे compete or they share a similar niche, then there will be interspecific competition. They cannot coexist, and eventually the weaker one will get eliminated. ये कब होता है? जब the resources for which they are competing, the resources is limited. तभी तो उनमें कंपटीशन होगा कि कौन पाएगा, और जो नहीं पाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा. तो आजकल ये जो चीज है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसे बहुत ही ज्यादा मतलब जनरलाइज्ड वे में लिया जाता है कि ऐसा हमेशा नहीं होता. देयर आर अदर फिनोमिनन्स आल्सो इन द इकोसिस्टम लाइक द रिसोर्स पार्टीशनिंग, जो कि को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करता है. तो ये सही है. The second statement is more recent studies do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature. Interspecific मतलब between two different species. Two or more पर different होना चाहिए. Different species. तो अभी की रिसेंट स्टडीज ने कभी भी इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन को मना नहीं किया है. तो ये भी सही है. इट अप्रिसिएट्स या फिर ये दोनों ही मान्यता देता है, इंटरस्पेसिफिक को भी और इंट्रास्पेसिफिक को भी. The third statement is more recent studies point out that species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion. ये हमने पहले ही स्टेटमेंट में लिख लिया था, जैसे कि एग्जांपल है the resource partitioning method. अलग फॉरेस्ट टाइमिंग करना या फिर डिफरेंट फीडिंग टाइमिंग लेके सिमिलर स्पेसीज या फिर रिलेटेड स्पेसीज जो कि कंपटीशन करते हैं वो एक्सक्लूजन से बच सकते हैं. द लास्ट स्टेटमेंट इज गॉस competitive exclusion principle is effective when resources are in excess. अगर रिसोर्सेस एक्सेस में है तो फिर तो कंपटीशन की जरूरत नहीं है, किसी को भी कम नहीं होगा. So, competitive exclusion principle is effective only when the resources are not excess, rather less. So, this one is incorrect. So, option D will be our incorrect option. So, D will be our answer. Hope you all understand this question well. All the best.